नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद आपके पास फिर आया हूँ और आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले आपसे एक प्रॉमिस किया था कि टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी नाम से मैं एक सीरीज़ आपके साथ करना चाहता हूँ, जिसमें मेरा फोकस ये था कि भारत देश का जो मध्यम वर्ग है वो बहुत सारा कमाता है, बहुत सारा बचाता है, पर फिर भी उसकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती, वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा नहीं कर पाता। ये मैंने आपसे पार्ट 1 में बात की थी और आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा पार्ट 2 में। पर ये मानिएगा कि आज मैं आपसे ये बात नहीं करूँगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ करना है वेल्थ क्रिएशन के लिए, पैसा बनाने के लिए। आज मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पर बात करूँगा और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप मेरे इस कॉन्सेप्ट से जो आज मैं आपसे शेयर करूँगा इससे सहमत हैं तो ही ये सीरीज़ आगे आपके काम की होगी, अन्यथा शायद ये सीरीज़ आपको उतना मदद ना कर पाएगी। तो आज उस कॉन्सेप्ट पर सहमति बनाने के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर आप थोड़ी अपनी सहमति बनाइएगा, उस पर सोचिएगा, उस पर मंथन करिएगा और अगर कुछ उस पर आपके विचार हो तो वो भी मुझसे आप शेयर करिएगा। पर मेरा ये मानना है कि उस कॉन्सेप्ट को समझकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भारत का मध्यम वर्ग बहुत अच्छे से अपने लिए बहुत कुछ कर पाएगा। तो दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट की आज मैं आपसे शुरुआत करता हूं और आपसे एक जनरल ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं कि जब हम किसी भी देश की, खासतौर पर भारत जैसे देश की जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, यानी कि देश की आर्थिक विकास दर की बात करते हैं, तो अक्सर ये हमें आपस में कहते सुनते पाया गया है कि हम ये कहते हैं कि देश तो 8% 10% की ग्रोथ पर आगे बढ़ रहा है, पर मेरी कमाई में 8 से 10% का इजाफा नहीं है। कई बार हम ये भी सुनते हैं कि देश तो 8 या 10% से बढ़ रहा है, लेकिन उसका मैक्सिमम फ़ायदा कुछ लोगों को ही मिल रहा है जो कि बहुत सारा कमा रहे हैं और गरीब हो रहा है, मध्यम वर्ग और नीचे जा रहा है और पैसे वाला बनता जा रहा है। ये हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। मेरा ये मानना है कि जब अगर मुझसे कोई ये कहता है कि भारत देश की या किसी भी देश की विकास दर 8 से 10% है और मेरी ग्रोथ 8 से 10% या उससे अधिक नहीं हो पा रही है, तो मैं कहता हूं कि गलती उसकी है। अच्छा, ये शब्द जो गलती है वो थोड़ा सा हार्श है, मैं उसको वापस लेना चाहता हूं। शायद समझ में थोड़ा सा कहीं फेर है, शायद चीज़ों का पता न होना है, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो मुझे गलती नहीं कहना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे कहता है कि 8 से 10% देश में ग्रोथ हो रही है पर मेरी ग्रोथ 8 से 10% नहीं हो रही, तो मैं ये कहता हूं कि आपके समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है। कोई देश की विकास दर अगर 8 से 10% है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर व्यक्ति की विकास दर जो है, जो इनकम बढ़ने की दर है, वो 8 से 10% होगी। इसका मतलब ये होता है कि उस देश ने उसको ये मौका दिया है कि वो चाहे तो अपनी विकास की दर, अपनी आर्थिक उन्नति, अपनी इनकम का बढ़ना 8 से 10% दे सकता है। यानी देश आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी देता है। देश आपकी ग्रोथ डायरेक्ट नहीं करा पाएगा। अब इस मौके को आपको भुनाना कैसे है, इस मौके का फायदा आपको उठाना कैसे है, इस पर मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगा। तो कॉन्सेप्ट की शुरुआत यह है कि अगर देश ग्रो किया और आप ग्रो नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आप मौका चूक गए, आपने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर कि देश अगर ग्रो करता है तो वो कैसे ग्रो करता है। तो देश की ग्रोथ का मतलब होता है कि जो इस देश में व्यापार करने वाले लोग हैं, जो कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
वो बिजनेस ग्रो कर रही हैं, अगर वो बिजनेस ग्रो कर रही हैं तो देश की ग्रोथ हो रही है। तो फिर आपका कहना वही होगा कि भाई ग्रोथ तो बिजनेसेस की हुई, हमारी तो नहीं हुई। तो यही मैं आपको उस नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। ये हमें देखना होगा कि हम भी उस बिजनेस की ग्रोथ के भागीदार कैसे बने, और अगर हम उस बिजनेस के ग्रोथ के भागीदार नहीं हैं तो शायद कहीं चूक हमसे हो रही है कि देश ने तो मौका दिया पर हम उसके भागीदार नहीं बन पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट यही आएगा कि चलिए मैं आपकी बात मान गया कि अगर देश में ग्रोथ है इसका मतलब बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे भी उन बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वो मैं कैसे करूं? इस पर हम आगे की जो सीरीज के पार्ट्स होंगे उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। तो आज के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर देश ग्रो कर रहा है आर्थिक तौर पर, तो इसका मतलब ये है कि आर्थिक तौर पर उस देश के बिजनेसेस, व्यापार ग्रो कर रहे हैं। और अगर उस देश के बिजनेसेस और व्यापार ग्रो कर रहे हैं तो आपको ग्रोथ के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। यही एक रास्ता है टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, यू बेनिफिट, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप उसमें पार्टिसिपेशन करना कैसे है, ये मैं आने वाली सीरीज पर आपसे ज़रूर बात करूंगा। कुछ दिनों का समय मैं आपको दूंगा, मेरे इस विचार पर आप मंथन करिएगा। सो इफ द कंट्री इज ग्रोइंग इकोनॉमिकली, दैट मीन्स द बिजनेसेस ऑफ दैट कंट्री इज ग्रोइंग, द बिजनेसेस आर ग्रोइंग, and if we wish to grow along with the economic growth of the nation, then we should also participate in the growth of those businesses. That means we should participate in those businesses. How to do that, we'll discuss soon and later. Thank you.